चलो मान लिया अनुमति नहीं ली थी, परमाणु बम ले रहे थे स्वामी जी, कोई आतंकवादी थे में? अरे हिंदू की सरकार है, हिंदू संतों को आप जो अपमानित कर रहे, और केवल इसलिए कि मैं सच बोल रहे। अगर आप किसी धार्मिक संत को राजनीति करने से मना करते हैं तो सबसे पहले कटघरे में योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। धर्म का, अधिकार का, कानून का, हर चीज का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, ना कि अकेले शंकराचार्य जी का अपमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम पर स्नान करने जाते समय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ किस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। किस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जो शिष्य उनके साथ चल रहे थे, उनके बाल पकड़े गए, बाल खींचे गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, वो भी सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल है। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं और ये बहुत छोटी सी घटना है, इसको खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इस विषय पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या सोचता है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। ब्रह्मपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन चौधरी जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का, आपके चैनल का स्वागत करते हैं। जिस तरीके की घटना अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उनके साथ और उनके शिष्यों के साथ प्रयागराज में हुई है, वो संगम पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण मामला है। इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा कि सरकार धर्म के कार्य करने वाले शंकराचार्य को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती है, क्योंकि जहाँ तक ये प्रकरण आप स्नान से जोड़ते हैं, स्नान की व्यवस्था करना सरकार का काम है। वहाँ व्यवस्था जुटाना, हो सकता है वहाँ 20 करोड़ लोग एक साथ चले जाएं। कहीं कहीं इसमें जो है परमिशन का जिक्र आता है, तो परमिशन लेने के लिए लोग आवेदन थोड़ा करते हैं। जितने लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, सबके आवेदन है क्या? सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरीके से आपका हाईवे, आप व्यवस्था बनाते हैं इसकी 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, चाहे कितने लोग आएंगे व्यवस्था के हिसाब से जो है निकल जाएंगे, और अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो जाम लगेंगे। तो वहाँ माघ मेले का जो स्नान चल रहा, भाई पूरा देश भी जा सकता है। अगर सबका मन करा हम आज स्नान करने जाएंगे, तो क्या करेगी इस देश की सरकार? जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, क्या वो ये कहेगा अपना पल्ला झाड़ देगी कि आवेदन नहीं दिया आपने, इसके लिए अनुमति नहीं ली आपने? अरे भाई, अनुमति है, व्यवस्था करने वालों का काम है कि वहाँ भीड़ को किस तरीके से स्नान कराने की सुविधा दी जाए, रास्ते की व्यवस्था की जाए, उनके खड़े होने की व्यवस्था की जाए, पार्किंग की जाए। तो ये जो घटना है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र इसलिए है कि जो लोग सच बोलते हैं इस देश में, तो उनके ऊपर पाबंदी है, सच बोलने पे पाबंदी है, और धर्म को और धर्माचार्यों को इन लोगों ने जो है बांट दिया है। जो लोग सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर अपनी आवाज़ को चलाते हैं, वो लोग इनकी नज़र में संत हैं। जो लोग धर्म ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, मानवता के आधार पर, न्याय के आधार पर अपना मुख खोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, सरकार उनको जो है हिंदू का प्रमाण पत्र नहीं जारी करती। तो आप देख रहे, मीडिया का जो एक हिस्सा है, जो सरकार का पिल्ला है, वो इस घटना को इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा कि योगी सरकार की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसकी नज़र में जो है संत भी, आम आदमी भी बराबर है कानून की नज़र में। चलो भाई, कानूनी संवैधानिक अधिकारों के नाते तो बराबर हैं ही है सब, लेकिन काम करने के आधार पर तो उसमें विशिष्टता पैदा होती है। शंकराचार्य जी कोई आम नागरिक, साधारण नागरिक नहीं थे, और अकेले भी नहीं जा सकते। आप देखते हैं, अगर मुख्यमंत्री का दौरा कहीं होता है
तो कानून की नज़र में तो मुख्यमंत्री भी साधारण आदमी है। लेकिन क्या कारण है, आप कई कई किलोमीटरों तक जो है सड़कों को सील कर देते हैं, लोगों को कैद कर देते हैं, एम्बुलेंस को हटा देते हैं, आम जनता परेशान हो जाती है। क्यों भाई? फिर तो मुख्यमंत्री को भी अकेले पैदल आ जाना चाहिए। क्या उसका कार्यक्रम रद्द कर देंगे ये कह के कि भीड़ है, जाम लग जाएगा या भगदड़ मिट जाएगी? अभी मुक्तेश्वरानंद से किस तरीके की दुर्भावना सरकार की है, जिस तरीके से आपने शुरू में ही जिक्र किया? दुर्भावना ये है, मैंने आपको बताया, वो लोग जो है सच की आवाज़ उठा रहे। आज वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार जो है सत्ता में बैठी है, उसने लोगों से कहा कि हम जो है गौ हत्या बंद करेंगे, इस देश के अंदर जो है गौ हत्या नहीं होगी। वही बात जो है शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे, सरस्वती जी, कि भाई गौ हत्या ज़्यादा होगी और बढ़ गई, मांस का निर्यात बढ़ गया ज़्यादा, कुंभ के मेले में जो है भगदड़ होगी, व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार, उसके मौतों को जिम्मेदार जो है सरकार है। अगर वो ये बात ये कह दें कि इस कुंभ के मेले में जो मौत हुई थी उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी का जो पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उनको जो है भारत रत्न के लिए तैयार कर देंगे कल ही भाजपा वाले शंकराचार्य जी को, जिसको आज वो ये कह रहे हैं ना कि उन कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं और वो जो है बिना वजह से वहाँ भगदड़ भीड़ को जो है डिस्टर्ब कर रहे थे। तो जो आदमी गाय की रक्षा के लिए बात कर रहा, व्यवस्था के लिए बात कर रहा, उस आदमी को चुप कराने के लिए वो साजिश रच रहे कि इनसे जो है हमारी पोल पट्टी खुलती जा रही, और ऐसे आसार खड़े कर दिए हैं। अकेले इन्हीं शंकराचार्य जी की बात नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग जो सच में जो है हिंदुओं का संत है, वो इस सरकार से नाराज है, इसकी कार्यप्रणाली से नाराज है वो, तो इसलिए इनको चुप कराना चाहते थे और बढ़िया इन्हें जो है व्यवस्था कर रखी थी वहाँ। खुद मैं उनका एक वीडियो देख रहा था शंकराचार्य जी का, वो कह रहे थे कि मेरे मारने की साजिश थी कि इस मेले में जो है भगदड़ कराया कि पुलिस वाले इसको जो है एक ऐसा रूप बना देते कि भाई शंकराचार्य जी की वजह से ही तो भगदड़ मच गई, शंकराचार्य जी और लोग जो है भगदड़ की वजह से मारे गए, तो उनको हत्या कराने का प्लान जो है सरकार बना रही थी अपने व्यवस्था करने वालों के माध्यम से। ये कहना खुद शंकराचार्य जी का है। मतलब संतों को भी सरकार की हाँ में हाँ करना पड़ेगा। सरकार उन संतों को हाँ में हाँ कराने की बात करती है जो सच बोलते हैं। कुछ जो है संत के रूप में जो है राजनीति भी तो कर रहे लोग, उनसे कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। संत तो वह भी लोग हैं, एक हो रहे क्या सतुआ बाबा, वो बुलडोजर लेकर जा रहा है, वहीं से बुलडोजर ज़्यादा जगह ले रहा है या उनकी वो पालकी ज़्यादा जगह ले रही थी। उसके साथ 200 लोग थे, शंकराचार्य जी के साथ, सतवा जी के साथ जो है हजारों लोग थे। तो संतों का तो आप देख लो, जो आदमी ढोंग ड्रामा करेगा और बुलडोजर का प्रचार कर रहा, तो इसका मतलब भाजपा का प्रचार कर रहा, क्योंकि भाजपा का ब्रांड बन चुका है बुलडोजर। तो इन्हें जो है संतों से, वास्तव में जो संत है उनसे दिक्कत है, उन संतों से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है जो पाखंड को और जो सरकार को जो है आंख मीच का समर्थन कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अगर पालकी में सवार ना होकर बुलडोजर पर सवार होकर अगर संगम पर जाते तो उनकी खूब वाहवाही होती और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। शायद दुविधा में पड़ जाती सरकार, वाहवाही तो नहीं कर रहे थे क्योंकि वे सच बोल रहे। खाली पालकी और बुलडोजर का भी मैटर नहीं है, मैटर ये है कि कुंभ के मेले में जो असंख्य लोग मारे गए उसका जिक्र अगर ये ना करते, ये इन कहते कि उस मेले में जो लोग मरे वे अपने कर्मों की वजह से मरे, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, और बुलडोजर लेके भी जाते तब तो ताड़ी बजाती सरकार, तब तो कहती भाई ये बहुत बड़े संत है, महान संत है। अगर वे अव्यवस्थाओं का जिक्र करेंगे, उन्हें कहा कि मांस, गो मांस का जो है निर्यात बढ़ा दिया इस भाजपा सरकार ने, ये भी तो आप सुन रहे होंगे, तो उन्हें दिक्कत है, क्यों बता रहे आपके गौ मांस का निर्यात बढ़ेगा। ये कहना चाहिए था उन्हें कि गाँव को जो है देखो कितना भाजपा सरकार ने आश्रय दे दिया, अब वो कितनी सुरक्षित होएगी। जैसे नारा चल रहा ना कि भाई कानून व्यवस्था बढ़िया होगी, एक प्रदूषण तैयार कर दिया, एक ऐसे लोगों का वो समूह तैयार कर दिया इस देश में भाजपा RSS के द्वारा
कि जिनके पास दिमाग तो है लेकिन वो उल्टा काम करता है, सुलटा नहीं करता। तो इन लोगों ने जो है इन लोगों को तैयार करके एक माहौल ऐसा कर दिया इस देश के अंदर कि सच और गलत का जो है कोई आदमी निर्णय नहीं ले सकता। अगर सरकार अखिलेश यादव की होती, मायावती की होती या किसी और अन्य दल की होती, भाजपा की ना होती, और इस तरीके की घटना घट गई होती तो फिर? देखो, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जिस टाइम बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए लोग जा रहे थे, तो मुलायम सिंह ने क्या किया था? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने फोर्स को कहा था कि इन लोगों को रोकिए, जितनी आवश्यकता है उतनी सख्ती बरतिए। तो धर्म विरोधी हो जाता है। मुलायम सिंह अगर कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को, शासन को, पुलिस को अलर्ट करता है कि भाई कोई भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ ना हो, जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी, तो मुलायम सिंह को जो है विलन बना देंगे, उसको जो है कह देंगे हिंदुओं का दुश्मन है। एक तरफ जो आदमी खुद योगी का चोला पहन रहा है, संत का चोला पहन रहा, उसे तो शर्म आनी चाहिए थी पहले। वो आदमी जो है संतों को डिस्टर्ब कर रहा। चलो मान लिया अनुमति नहीं ली थी, परमाणु बम ले रहे थे स्वामी जी, कोई आतंकवादी थे या उनके साथ कोई आतंकवादियों का जत्था जा रहा था, नहीं ली अनुमति। कोई गुलामी थोड़ा इस देश के अंदर आज़ादी है। विशेष परिस्थितियों में अनुमति की जरूरत होती है, जहां हमें लगता है कि यहाँ अनुमति ली जाएगी, ये काम होना असंभव है, वहां वे पहले व्यवस्था करेंगे। जिम्मेदारी है पहले व्यवस्था आप दुरुस्त रखें। देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, लोगों को जो है स्वतंत्रता दी जाए, ना कि गुलामी। तो आप मुलायम सिंह को विलन और योगी आदित्यनाथ को हीरो मान रहे, संतों की बेइज्जती करवा के, हिंदू धर्म का जो एक पवित्र सिंबल है चोटी, उसको उखड़वा के, उनको नीचे घसीट के, और आज मीडिया ये कहने का प्रयास कर रहा कि भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी होगी इन्हें, तो वह डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों ने। देखो, मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में हमारे साथ क्या हुआ, इस शासन से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। वहाँ तो हमारे पास एक आत्मसंतोष है ये कहने का कि भाई मुगल हमारे नहीं थे, अंग्रेज हमारे नहीं थे, विदेशी थे। और दूसरा आदमी जो है हमारे से क्यों मोहब्बत करेगा, क्यों हमारी रक्षा करेगा? तो हम सोच सकते हैं कि ये दूसरे लोग थे इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे। यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या ये सरकार किसी दूसरे नस्ल की है, दूसरे देश की है क्या, जो हम उनसे कंपेयर करें? ये तो हमारी जनता की सरकार है। ऐसा उदाहरण आप विश्व में नहीं ढूंढ कर ला सकते। ये तो ऐसा मान लो जैसे कोई माँ खुद अपने बच्चे को खा रही हो। अरे हिंदू की सरकार है, हिंदू संतों को आप जो अपमानित कर रहे, और केवल इसलिए कि मैं सच बोल रहे। इतिहास माफ नहीं करेगा इन लोगों को। प्रशासन का जो बयान आया है उनका कहना ये है कि जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनसे निवेदन किया गया कि आप पालकी से नीचे उतर जाइए और नीचे उतरकर अपने समर्थकों के साथ आप स्नान कर लीजिए, लेकिन वो पालकी में ही वहाँ पर जाना चाहते थे। यह कौन सी साइंस है, मेरी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब। पालकी में बैठ के ऐसा कौन सा कार्यक्रम चल रहा था, उससे भगदड़ मचती? और इसकी क्या गारंटी है प्रशासन के पास, अगर मैं पालकी से नीचे उतर जाते भगदड़ ना मचती? कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? वहां कुंभ में कौन सा पालकी में जा रहे थे स्वामी जी? भगदड़ मची, लोग मरे। उनका अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना, अब ये बताना कि 100% हम लोग जो है काबिज हो चुके हैं और जैसे हम चाहेंगे वैसे ही चलेगा। तालिबान जो सरकार चला रहा अफगानिस्तान में और यहाँ की सरकार में, क्या अंतर मान रहा? अब उनकी नज़र में भी वो मुसलमान नहीं है जो उनके अनुसार काम नहीं करता, वो उसको जो है बंदूक की नोक पर रखते हैं। यहाँ ये भी यही कह रहे, हिंदू से मतलब नहीं इनका। ये एक जो षड्यंत्रकारी लोगों का जो गठजोड़ है, इनके अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो आप हिंदू नहीं मानने जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार आप खूब व्यवहार करो, अगर आप बीजेपी आरएसएस के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तो आप हिंदू नहीं है। मेरा मानना इस पे ही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब अभी मुक्तेश्वरानंद इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, इस पूरे मामले को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। देखो, मीडिया का कुछ लोगों का कहना तो ये है कि राजनीति करने का भी
धर्म कार्य करने का भी सारा लाइसेंस इन्हीं पे है। अरे आप जो है एक योगी होने के बाद मुख्यमंत्री बन रहे, आपत्ति करनी तो उस पर करोगे, एक धर्माचार्य राजनीति कर रहा, मुख्यमंत्री बना बैठा। अगर आप किसी धार्मिक संत को राजनीति करने से मना करते हैं तो सबसे पहले कटघरे में योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, हटाओ उन्हें मुख्यमंत्री पद से। अगर आपने भगवे में राजनीति गलत लगती है और कोई आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार सम्मान के लिए लड़ता है, तो आपके राजनीति कह देने से राजनीतिक हो जाएगा वो आदमी। आप तो टेप लगाना चाह रहे लोगों के मुंह पे। राजनीति क्या है, वे किसको राजनीति मानते हैं, इसके बारे में भी तो प्रश्न उनसे होना चाहिए ना कि आप राजनीति के मायने क्या रखते हैं। मतलब ये पहले से तय था कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान होना है। हाँ, उनका ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा नजर आता है। और देखो, शंकराचार्य जी का अपमान किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये इस देश की परंपराओं का, संस्कृति का, धर्म का, अधिकार का, कानून का, हर चीज का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, ना कि अकेले शंकराचार्य जी का अपमान है। शंकराचार्य जी ने तो कहा, मैं जब तक इस गद्दी पे नहीं सुशोभित हुआ था मैं भी पैदल आकर स्नान करता था। परंपरा के अनुसार 2 साल से मैं भी पालकी लेकर स्नान करने के लिए आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो इस पे यही कहना है कि ये पूरे देश का अपमान है, इस देश की व्यवस्था का अपमान है, और शर्मसार कर देने वाले जो है प्रशासन और शासन को आँख खोलनी चाहिए। देश ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको, जिस तरीके की व्यवस्था आप चला रहे। या तो आप इस चीज़ को हटा दें व्यवस्था को, नहीं तो लोग आपको हटा ही देंगे। चलिए, तो सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।